हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इसको हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तो देखा जाए। मान लीजिए कि यह मेरे पास एक चुंबक है और हम लोग जानते हैं कि चुंबक से जो है बहुत ही चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। किसी भी चुंबक से तमाम प्रकार की चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हम लोग जानते हैं कि जब किसी चालक तार में कोई धारा बहाते हैं तो उस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। ये बात या इसको सिद्ध किए थे वैज्ञानिक फैराडे ने, सॉरी आर्स्टेड ने। इस चीज को वैज्ञानिक आर्स्टेड ने 1820 में सिद्ध किए थे कि जब किसी चालक तार में कोई धारा फ्लो करती है तो उस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी बात को लेकर के माइकल फैराडे ने दिमाग में अपने सोचने लगे कि यदि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है तो इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका विपरीत भी हो सकता है। क्या चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा पैदा हो सकता है? अगर विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है तो चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा भी उत्पन्न हो सकता है या उत्पन्न होना चाहिए। इसी को लेकर के माइकल फैराडे ने काफी मंथन किया, काफी प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किए और लास्ट में वे सफल हो गए। तो वे फिर बड़े दावे के साथ कह दिए कि अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से एक प्रेरित धारा बहती है। जब किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उस समय जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल की वजह से प्रेरित धारा कुंडली में बहने लगती है और ये तब तक बहती है जब तक उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता रहता है। और जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का होना बंद हो जाता है तो प्रेरित धारा का बहना बंद हो जाता है। तब उस कुंडली में कोई धारा नहीं बहती है ना। देखा जाए, आज हम जो है इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। देखा जाए, जैसे मान लीजिए यह मेरे पास एक चुंबक है और ये मेरे पास एक कुंडली है। जब हम इस कुंडली को चुंबक के पास लेके आते हैं तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस कुंडली की सतह से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। यानी कि इस कुंडली से बहुत अधिक संख्या में चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। तो जितने ज्यादा किसी कुंडली के तल से जितना ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी उतने ज्यादा वहां पर चुंबकीय फ्लक्स होता है। मान लेते हैं इस समय इस कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स φ1 है या मान लेते हैं φ2 है। ओके, अच्छा, अब देखा जाए, जब हम इस कुंडली को चुंबक से दूर लेके जाते हैं, जब हमने यहां पर लेके आया तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि इस कुंडली से बहुत कम चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। इस कुंडली से बहुत कम चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस कुंडली में इस समय इसका जो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा या जो इसका चुंबकीय फ्लक्स होगा वह φ1 होगा और बहुत कम होगा। ये बहुत कम होगा। क्यों? मैंने आपसे बता दिया कि इस कुंडली के सतह से, इस कुंडली के तल से बहुत कम चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। तो अगर किसी सतह से या किसी कुंडली के तल से अगर बहुत कम चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं तो उस समय वहां पर चुंबकीय फ्लक्स का मान बहुत कम होता है। और हम लोग यहां पर देख सकते हैं इस कुंडली के सतह से बहुत अधिक संख्या में चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं।
अगर ऐसा है तो इस समय इस कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स φ2 वो अधिक होता है, अधिक होता है। अगर हम ना φ2 में से φ1 को घटा दें, यानी φ2 माइनस φ1, इसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, परिवर्तन हो गया। इसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इस विद्युत वाहक बल को कहा जाता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। और इसी प्रेरित विद्युत वाहक बल की वजह से पूरे कुंडली में प्रेरित धारा का बहना शुरू हो जाता है ना। अब हमें कंफर्म हो गया कि जो कुंडली में धारा फ्लो करती है उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा तब तक उस कुंडली में प्रेरित धारा बहती रहेगी। जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का होना बंद हो जाएगा उस कुंडली में कोई धारा फ्लो नहीं करेगी। अब हमें कंफर्म हो गया। अब जो है माइकल फैराडे जो है वो अपने उद्देश्य में, अपने लक्ष्य में कामयाब हो गए। कामयाब कैसे हुए? अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि चुंबक से चुंबकीय धारा प्राप्त हो रही है ना। तो ये बात अब सिद्ध हो गई कि किसी चुंबक से, यानी कि अगर हम चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर दें किसी कुंडली के आसपास में तो वहां पर जो है उस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से एक धारा बहने लगती है और उस धारा का नाम होता है प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट होता है। और उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तभी होगा जब यह चुंबक इस कुंडली के पास में आए फिर दूर जाए, पास में आए फिर दूर जाए, अथवा या तो ये चुंबक स्थिर रहे, कुंडली इसके पास आए दूर जाए, पास आए दूर जाए। यानी कि ये हुआ कि अगर कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो सापेक्ष गति के होने के वजह से कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल की वजह से कुंडली में प्रेरित धारा का बहना शुरू हो जाता है। तो इसी घटना को कहा जाता है क्या? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसी घटना को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आपको लगता है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो अब ये चीज हमें कंफर्म हो गई कि जब चुंबक और किसी कुंडली के बीच जब सापेक्ष गति होती है तभी जो है वहां पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से उस कुंडली में एक धारा का बहना शुरू हो जाता है। और धारा तब तक बहती है कुंडली में जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अगर ये दोनों आपस में स्टॉप हो जाएं, रुक जाएं, या मतलब अगर कुंडली और चुंबक दोनों स्थिर अवस्था में हो जाएं तब कोई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो कुंडली में कोई धारा फ्लो नहीं करेगी बेटा। तो हमने आपसे बताया कि अगर चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है, अथवा जैसे मतलब क्या हुआ, या तो चुंबक स्थिर है, कुंडली इसके आसपास आती रहे, एक बार इसके पास जाए एक बार दूर जाए, एक बार पास आए एक बार दूर जाए, अथवा या कुंडली स्थिर रहे, चुंबक इसके पास में जाए दूर जाए, पास आए दूर जाए। अगर ऐसा है तो इसके वजह से कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल की वजह से कुंडली में प्रेरित धारा बहती है। हमने आपसे बताया कि प्रेरित धारा तब तक बहती रहेगी जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा।
अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का होना स्टॉप हो जाए तो कुंडली में कोई धारा फ्लो नहीं करेगी। इसी घटना को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हमको लगता है कि अब आपको ये चीज समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब हम इसी बात पे यहाँ पर लिखेंगे, है ना। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के परिभाषा को बड़े आसानी से अब लिख सकते हैं ना। लिखेंगे, जब चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगता है। इसी घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते। ओके, तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है ना। तो आप बेटा पहले इसको नोट करिए, फिर हम देखते हैं। बेटा हो गया, इसको मिटा दें। ओके, देखा जाए बेटा, ये दूसरा प्रयोग है। ये पहली कुंडली है, ये दूसरी कुंडली है ना। अब हम पहली कुंडली में सेल से धारा बहाते हैं। जैसे हम इस कुंजी को दबा दिए, इसमें धारा का बहना शुरू हो जाता है। जब हम इस कुंडली के पास लेके आते हैं तो हम तुरंत पाते हैं कि इस कुंडली के धारा मापी के सुई में विक्षेपण हो जाता है। इस कुंडली के धारा मापी में विक्षेपण हो जाता है। जब विक्षेपण हो जाता है, अब हम समझ गए कि इस कुंडली की वजह से इस कुंडली में धारा का बहना शुरू हो गया। वास्तव में ऐसा होता क्या है, मैंने आपको बताया, जब इस कुंडली में धारा बहेगी, इस कुंडली के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये हम लोग जानते हैं वैज्ञानिक ऑरस्टेड के अनुसार। अगर इस कुंडली में धारा बह रही है, इस कुंडली के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जैसे हम इस कुंडली के पास लेके आते हैं
तो कुछ चुंबकीय बल रेखाएं इस कुंडली से होकर के जाएंगी। जैसे ही इस कुंडली से होकर जाएंगी तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा। देखिए, जब हम इस कुंडली को नहीं दबाए थे, जब हम इस कुंडली में कोई धारा नहीं बहाए थे, तो उस समय यहां पर चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 था। क्या था? 0 था। जैसे हमने इस कुंडली में धारा को बहाया, तुरंत इस कुंडली में एक धारा बहना शुरू हो गया, यानी कि इस कुंडली के धारा मापी में विक्षेपण उत्पन्न हो गया। अब जो है इस समय इस कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स 0 से अधिकतम हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, राइट। और जैसे ही, ठीक ना, अब देखिए, जब 0 से अधिकतम हो गया, अगर हम अधिकतम से शून्य को घटाएं तो यही होता है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, ठीक ना। तो जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो गया तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की वजह से इस कुंडली में प्रेरित धारा का बहना शुरू हो जाएगा। और जो है हम लोग तो पाते हैं कि जो है इस धारा मापी में विक्षेपण रहता है। क्यों? क्योंकि अब इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है और ये इस धारा मापी में जो विक्षेपण हो रहा है यह सिद्ध करता है कि अब इस कुंडली में धारा बह रही है, ठीक ना। अच्छा, अब हम जैसे इस कुंडली को थोड़ा सा इस कुंडली से दूर लेके जाते हैं तो अब इस कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वह अधिकतम से शून्य हो जाएगा, है ना। जब यह कुंडली इसके पास में थी तब इसका चुंबकीय फ्लक्स बहुत अधिक था, लेकिन जैसे ही, मतलब क्या हुआ, जब यह कुंडली इस कुंडली के पास में था तो इस कुंडली से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं बहुत अधिक मात्रा में इस कुंडली से निकल रही थी। उस समय चुंबकीय फ्लक्स का मान बहुत अधिकतम था। लेकिन जैसे हमने इस कुंडली से हम दूर ले गए, जब हम इस कुंडली से दूर ले गए तो अब इस कुंडली से कोई चुंबकीय फ्लक्स या कोई जो है चुंबकीय बल रेखाएं नहीं निकल रही हैं। और जब नहीं निकल रही हैं तो वहां पर चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य हो गया, यानी अधिकतम से 0 हो गया। यानी कि यहां भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है, यहां भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है। और जब परिवर्तन हुआ है तो इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल फिर से उत्पन्न हो जाएगा। और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा तो उस प्रेरित विद्युत वाहक बल की वजह से प्रेरित धारा फिर बहना शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बार इसकी अपेक्षा इस धारा की दिशा बदल जाती है ना। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये हुआ, धारा दोनों केस में बहती है और ये सिर्फ इस धारा का बहना, इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? इसके लिए जिम्मेदार होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो ये बेटा दूसरा प्रयोग है ना। अब हमें जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि जब किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस समय उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल की वजह से उस पूरे कुंडली में प्रेरित धारा का बहना शुरू हो जाता है। और ये धारा तब तक बहती है जब तक उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता रहता है। जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का होना बंद हो जाता है तो उस कुंडली में फिर कोई धारा नहीं बहेगी, कुंडली में भी धारा का बहना
बंद हो जाता है। अब हमें लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद जो है अगले वीडियो में इसके बारे में और हम पढ़ेंगे ना। तब तक के लिए धन्यवाद।